मेरा बस एक ही कहना है कि जब आचार संहिता था तो आप में उसको उस समय एजेंसी से निविदा निकालने का आपका कोई अधिकार नहीं था। बहुत सारी प्रक्रिया है, आज भी नगर निगम आज भी अपने कोई लेजर मेंटेन नहीं करता है और हमारे उप महापौर और हमने सभी स्वयं मिलकर शाम चौक भागाड़ पे जो भी कार्य चल रहा है, हमने आज उसको पूर्णतः बंद कराया है। यहाँ पे हमने पहले ही बता रखा था कि जब किसी भी संस्था उस समय जब उपचुनाव महापौर का था, तो आचार संहिता के अंतर्गत जहाँ तक मेरी जानकारी है कि किसी प्रकार की निविदा नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बड़ी काम हो तो उसको प्रतिनिधि को जो महापौर जो कार्य करे तो उनको सूचना देना उनका अधिकार क्षेत्र में आता है और किसी भी प्रकार की सूचना नहीं दी गई थी और उन्होंने मुझे इसके लिए सूचना आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुख्य लक्ष्य ये है कि हमारे नगर निगम के द्वारा कुछ अनैतिक जो हमारे संज्ञान में नहीं था उसी विषय पर हम आपके सामने संज्ञान में लाना चाहते हैं कि कुछ कचरा प्रबंधन के लिए यहाँ पे जो हमारे शाम चौक भागाड़ पे लेगेसी वेस्ट का वहाँ पे कचरा कचरा के लिए जो साफ सफाई बदलने की जो प्रक्रिया थी, ये कंपनी को यहाँ पर टेंडर दे दिया गया। ये प्रक्रिया आपको ये जिसका नोटिफिकेशन है आपको ये पे 10/2024 24 का नोटिफिकेशन इसको डाला गया और उसको प्रक्रिया को 9/12 को उसको प्रकाशित किया गया और उसकी तिथि तय की गई 18 और उसको देखने की प्रक्रिया बनाया गया था 20 दिसंबर को और उसको पुनः प्रमाणित करने के लिए शुद्धिकरण किया गया आपको 14 तारीख को। मेरा कहना ये है कि उस विषय पर जब नोटिफिकेशन जारी किया गया तो उस समय कार्यकारी तौर पे महापौर के तौर पर उनको किसी प्रकार की सूचना नहीं थी, पहली बात। दूसरा विषय ये है कि जब 14 तारीख को शुद्धिकरण किया गया तो शुद्धिकरण करने के बाद वही डेट बढ़ा के 9 तारीख से लेकर 28 तारीख किया गया और 30 तारीख को उसको देखने की प्रक्रिया दिखाई। इसमें पूरी तरह हम लोगों ने जहाँ तक अपना देखा, किसी भी तरह किसी को ज्ञात नहीं है और जहाँ तक हम अपने दायित्व में 20 फरवरी को अपने यहाँ पर अपने शपथ ग्रहण के पश्चात हमने कार्यकाल संभाला था और देखने के बाद हम लोगों ने हमारे पहले जो महापौर थे कार्यकारी तौर पे, उनको किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई थी। हमारे आने के बाद यहाँ के सभी पार्षदों और महापौर ने हमको इस बारे में सूचित किया और सूचित करने के पश्चात मैंने अपने स्तर से सारे लोगों को पार्षदों के साथ जो काम जो चल रहा था, जो आगामी पिछले एक हफ्ते से उस पर कार्य चल रहा था, हम लोगों ने आज उसको बंद कराया है। मुझे संदेह है कि सारे मानक को ताक में रखकर किसी व्यक्ति विशेष या किसी व्यक्ति या फिर किसी विशेष एजेंसी को लाभ देने के लिए कार्य किया जा रहा है, जो बिल्कुल ही अनैतिक है और इसके लिए हम लोगों ने इस कार्य को पूरी तरह रोके हैं। यही सूचना देने के लिए मैंने आप लोगों को आमंत्रित किया। किस तरह की नियमितता बरती जा रही है सरकार? आरोप किस तरह के? आरोप यहाँ पे हमने पहले ही बता रखा था कि जब किसी भी संस्था उस समय जब उपचुनाव महापौर का था, तो आचार संहिता के अंतर्गत जहाँ तक मेरी जानकारी है कि किसी प्रकार की निविदा नहीं होनी चाहिए और उसमें पूरे मानक तौरों पर बहुत ही तेज़ी से उसमें कार्य किया गया। उसमें बहुत सारी बातों को मैं चिन्हित करना चाहता हूँ कि जब 24 तारीख को जब यहाँ पे 24 जनवरी को जब यहाँ पे जब महापौर का जब यहाँ पे चयन हो गया, उसकी घोषणा कर दी गई, तो फिर उसके बाद 25 तारीख को बहुत ही तेज़ी से छोटे-छोटे बिंदुओं पर मैं दिखाना चाहता हूँ कि बहुत तेज़ी से 25 तारीख को यहाँ पे उन लोगों को चिन्हित किया गया। एजेंसी को इसमें 5 एजेंसियों ने अपना दिखाया था, अपने आप को इच्छा जाहिर की थी, बाकी 3 एजेंसियों को जैसे-तैसे पेपर वाइज़ जो बहुत सारी ऐसी प्रक्रिया तो उनको हटाया गया। फिर 29 जनवरी को फिर आपस में 3 दिन का कार्य दिवस रखकर 3 तारीख को यानी 3 फरवरी को चिन्हित कर लिया गया और 8 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जबकि मैं कहना चाहता हूँ कि ऑलरेडी जब आपका महापौर चिन्हित हो चुके थे, तो उसके पश्चात आपको इस पे वहाँ पर उसको रोक कर आने वाला महापौर के लिए जो 20 तारीख को हमने रखा गया था, हमें लगता है कि इसीलिए हमारा जो शपथ ग्रहण रोका गया, जो नियमतः 15 दिनों के बीच में हो जाना चाहिए था, जबकि 24 तारीख जनवरी को मेरा जब जीत की सुबह घोषणा हो गई थी और उस प्रक्रिया में काफ़ी विलम्ब भी हुआ था, जो काफ़ी लोगों ने सुर्खियाँ भी बटोरा था।
तो मेरे हिसाब से कहीं न कहीं ये निगम के अंतर्गत कोई न कोई घिनौनी साजिश चल रही थी और इसी प्रक्रिया को हमने संज्ञान में लेते हुए सारे पार्षदों के साथ 1 से 45 वार्ड पार्षद और हमारे उप महापौर और हमने सभी स्वयं मिलकर शाम चौक भगाड़ पे जो भी कार्य चल रहा है, हमने आज उसको पूर्णतः बंद कराया है और इसको मैं फिर से सारे एक जाँच कमेटी भी हम लोग चाहते हैं कि अपने पार्षदों के साथ बैठकर इसको पुणे से इसको निविदा निकाला जाए। फिर से किसी एजेंसी का जो बिल्कुल निर्विवाद हो और सरकारी पैसे का दुरुपयोग ना हो, इसके अंतर्गत काम करने के लिए मैंने इच्छा जाहिर उस वक्त कार्यकारी मेयर थी, तो कार्यकारी मेयर के संज्ञान में क्या ये पूरा टेंडर निविदा प्रक्रिया नहीं? नहीं, कार्यकारी मेडर जो महापौर थी, उनके द्वारा किसी प्रकार को उनको संज्ञान में लिया नहीं गया था। प्रावधान क्या है? उनको प्रक्रिया में शामिल होना रहता है या बिल्कुल होना रहता है। अगर कोई बड़ी काम हो तो उसको प्रतिनिधि को जो महापौर जो कार्यकर्ता तो उनको सूचना देना उनका अधिकार क्षेत्र में आता है और किसी भी प्रकार की सूचना नहीं दी गई थी और उन्होंने मुझे इसके लिए सूचना अपने पत्राक संख्या 42 3 मई को उन्होंने सूचना दिया। उसी स्तर पर हम लोगों ने इसमें सारे पार्षदों ने भी अपने-अपने स्तर से मेरे पास इसका आवेदन दिया था। इसको ये बिल्कुल सारे मानक दरों को ताक में रखकर ये काम कार्य किया जा रहा है। इसके बाद हमने आयुक्त के पास अपने सारे लोग का अपना जो अपने लिए भेजा था सारे लोग के साथ। अभी तक आयुक्त ने इसमें कोई दिली इच्छा जाहिर नहीं की, इस कारण क्षुब्ध होकर हमने इस पर कोई कार्रवाई ना होते हुए इसको हम लोगों ने पूर्णतः बंद कराया। किस एजेंसी को ये कार्य दिया गया है? उस उसके लिए एजेंसी क्या राशि क्या? एनजीटी का जो आदेश है वो 5 रुपये 50 पैसा है और उनको जहाँ तक मुझे जानकारी है कि जो डेली वेस्ट का है वो 4 रुपये 12 पैसा और 4 रुपये 69 पैसा, उसमें बहुत कुछ खामियाँ हैं। मेरा बस एक ही कहना है कि जब आचार संहिता था तो आप में उसको उस समय एजेंसी का निविदा निकालने का आपका कोई अधिकार नहीं था। बहुत सारी प्रक्रिया है, आज भी नगर निगम आज भी अपने कोई लेजर मेंटेन नहीं करता है और जहाँ तक मुझे फाइल निरीक्षण करने के लिए आया था, तो एक पन्ने दर इसको किसी भी बैक डेट में इधर-उधर करके किया जा सकता है, ये आसान ही है। मैं पारदर्शिता कभी और यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि हम लोग इसको सारे चाहते हैं कि ये नगर निगम पूर्णतः डिजिटल हो और डिजिटल माध्यम से जो आज का दौर हम लोग आप ये कहना चाहते हैं कि नगर निगम के महापौर, उप महापौर और पार्षदों और यहाँ के अधिकारियों में कोई सामंजस्य नहीं है? बिल्कुल नहीं, जिसका खामियाजा यहाँ के छपरा नगर निगम की जनता और सारण क्षेत्र जिला मुख्यालय होने के नाते और एक जिम्मेदार महापौर होने के नाते मैं इस कार्य से बिल्कुल असंतुष्ट हूँ और मैं इसको कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। क्या ये बंद कराने से शहर की सफाई व्यवस्था पर असर पड़ेगा? देखिए, ये हम लोगों ने चैलेंज लिया है और ये बहुत सारे लोगों को स्वाभिमान की बात आई थी कि जब ये कर्मचारी और जनप्रतिनिधि जब अपने-अपने अलग-अलग रास्ते में चलेंगे तो इसका खमियाजा तो जनता को भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन इसको आश्वस्त करते हैं कि हम लोग किसी भी तरीके से यहाँ के लोगों को रहन-सहन में कोई कमी नहीं आने देंगे, जी-जान लगा देंगे। एक-एक पल यहाँ के लोगों के लिए हम लोग जो भी अपने स्तर से जो होगी व्यवस्था में कोई कमी करने के लिए प्रयासरत रहेंगे, उनको हर सुविधा देने के लिए उपलब्ध रहेंगे। कंपनी का नाम क्या है?